हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 8.4। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आइडेंटिटीज होता क्या है और हमने डिराइव भी कर लिया था। तो आज देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। सो विदाउट एनी लेट बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। सो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब यहां पे जो दे रखा है कि जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक है कि नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको किसके टर्म में, कोट ए के टर्म में लिखना है। तो कैसा लिखना है, ठीक है। तो काफी आसान है ये। तो सबसे पहले देखते हैं यहां सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहां साइन ए एंड कोट ए के बीच में कुछ रिलेशनशिप हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले वो सोचना है, जो कुछ रिलेशनशिप, चाहे जो आइडेंटिटीज हो, चाहे इससे पहले जो रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है वो हमने पढ़ा। तो उसमें हमें देखना है कि साइन और कोट के बीच में कोई ऐसा जो है रिलेशनशिप है, नहीं है। तो एक बात याद रखना ना कि इसको डायरेक्टली हम तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या पता 1 बाई कोसेक जरूर लिख सकते हैं, साइन को 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं, राइट। अब यहां देखिए, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है। तो यहां देखिए, सिंस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक जो है, कोसेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये मिल गया हमें कोसेक। अब इसको उठा के कहां, यहां रख देते हैं। तो देखिए, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कोसेक की जगह पे क्या लिखना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और ये हो गया आपका पहला एक्सप्रेशन, जो कि एक्सप्रेस, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं सेक। अब यहां पर भी ध्यान से देखिए, जो ये सेक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हमने नहीं पढ़ा जो कि सेक और कोट को क्या कर सके, रिलेट कर सके। बट वी हैव स्टडीड आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ए के रेस्पेक्ट में आप थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। थीटा भी इसे थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए यहां पे, अब यहां पे 10 तो लिख सकता हूं मैं, है नहीं। अब ये 10 को मैं क्या कोट में कन्वर्ट कर सकता हूं इजीली। दैट इज व्हाट, 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए। तो जब इसको मैं क्या लूंगा, क्या होगा, ये कोट, जो एलसीएम लूंगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। अभी मुझे क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, राइट। तो सेक ए के लिए क्या करना होगा मुझे, सेक ए के लिए, तो यहां देखिए इसका जो है रूट करना है, राइट, एंड देन आई विल गेट द वैल्यू। तो यहां पर मैं इसी को पटक दूंगा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप से, ये वाले रिलेशनशिप से। दिस इज जस्ट एन रफ स्केच फॉर आवर सॉल्यूशन, राइट। एंड देन नाउ वी आर मूविंग टू द फियर। अब आपने समझ लिया होगा कि ये इसे करना कैसे है। तो अब बढ़ते हैं अपने फियर की तरफ। तो सेक को सेक स्क्वायर ए, ओके, सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है नहीं। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर ए। अब डायरेक्टली मत करना, ठीक है, कंफ्यूजन के शिकार बन जाओगे। तो यहां पर 1 बाई कोट स्क्वायर ए। यहां पे क्या रीजन क्या है, सिंस tan थीटा इक्वल टू
1 बाई कोट थीटा, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अब एलसीएम लेते हैं, 1 नहीं, अब यहां देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस, ठीक है यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लिया कोट स्क्वायर राइट, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। ओके, अब यहां देखना हमें सेक स्क्वायर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, सेक का चाहिए, देन रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए, है नहीं। अब ये देखिए स्क्वायर में ये निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, यहां से आप कोट स्क्वायर को नहीं निकाल सकोगे क्योंकि यहां पे क्या है, एडिशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे ही आप कर पाओगे वो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर पाओगे। एंड देन यहां से क्या निकलेगा, देखिए रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कोट, ठीक है, इसको रूट ऑफ कोट स्क्वायर का क्या होगा, कोट ए, एंड देन दिस इज सेक ए एंड दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन कोट। ओके, यहाँ के कोट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना, यहाँ देखिए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, यहाँ देखिए, इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं 10, अब 10 का क्या, सिंपली इसको लिख देना है बस, तो देयरफॉर 10a इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए, कुछ नहीं लिखना, ये रिलेशनशिप पड़ा एंड दिस इज कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहां पर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने से पहले एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो एंगल दे रखा है, क्या एंगल ए, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, इज दैट क्लियर। ये ध्यान से बैठा लेना अपने दिमाग पर। अब देखना यहां पर सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूं, साइन का भी नहीं, पहले करता हूं कोस का, ठीक है, कोस ए इट इज नथिंग बट 1 बाई सेक ए, तो कोस एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं साइन का नहीं, अब देखते हैं टेन का। सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है कि नहीं। अब यहां देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है नहीं। अब यहां पर देखिए जो 10 ए है वो क्या है, नथिंग बट रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। अब ध्यान से, ये जो क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पर मैंने क्या रखा है, क्या आपको क्या ये यहां पर क्या रखा है कि ये क्या एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स एंगल ए इज लेस देन 90, देन क्या होगा 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हालांकि इतना ये बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, आप केवल लिख दीजिए ऐसा बस। अब देखिए जो कि क्या है कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई 10a। अब यहां पर कोट ए इक्वल टू क्या है, सेक, यहां देखिए 10 के जगह पे इसका इनवर्स रख दूंगा, ठीक है, दैट इज इनवर्स ऑफ 10, तो यहां पे इसका इनवर्स, दैट मीन्स 1 बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कोट को किसके साथ रिलेट कर सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखना यहां पे क्या करना है, यहां पे इसको रख देता हूं यहां पे, तो यहां देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, रूट ऑफ होल स्क्वायर 1 प्लस, यहां पर देखिए कोट स्क्वायर है इसलिए ये सब छोटी छोटी जो है
बातें को आपको, एक्चुअली ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब आप सही से नहीं लगाओगे, ये सब ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा हो गया, फिर खेल खत्म। क्या खत्म? खेल खत्म। तो यहाँ देखिए फिर, एंड देन नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हमें 1/sec² a - 1 होगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब तो बस बच्चे वाला खेल है, ठीक है। -1, ठीक है, +1 होल बाई ये 1 है, ठीक है। ये इसके साथ माइनस करे मल्टीप्लाई करेगा, सेम थिंग व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ओके। ये जो चीज़ है इधर कुछ नहीं है तो 1, राइट। सो 1/sec² - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा तो वही मिलेगा। एंड देन ये जो +1 है ये यहाँ पे ध्यान से, फिर -1 कहाँ से आया, प्रॉब्लम नहीं, -1 या यहाँ पे अभी भी देखना ये cosec² है, फिर cosec² a। अब यहाँ पे देखियो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cosec² a, एक स्टेप बढ़ा के लिख लेते हैं, कोई नहीं, समझ में आना डिटेल। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस गेट्स कैंसिल, बचा क्या, sec² a, है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाय sec² a - 1। अब यहाँ पे देखिए cosec a = रूट ऑफ, क्या है, रूट ऑफ sec² a होल बाई sec² a - 1। अब ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, sec a, and then you get sec² a - 1, and this is what how we do for cosec। यह है, थोड़ा सा इस पे लंबा है, यहाँ से किया है नहीं, एंड देन क्लियरली सारा स्टेप दे रखा है, इसलिए थोड़ा लेंदी है। कुछ स्टेप्स हम ये किया, यहाँ से ये स्टेप्स को गायब कर सकते हैं हम लोग, है नहीं, ये स्टेप भी, ये आफ्टर दिस स्टेप वी कैन डायरेक्टली गो टू दिस, ये स्टेप भी कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन डायरेक्टली वी कैन गेट लाइक दैट। तो हालांकि क्या होता है ना, फिर अगर मैं स्किप कर दूँ ना, फिर एट ए सडन आप जब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर कभी, तो इसलिए अभी ध्यान से कर लेना, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन नाउ मूविंग टू साइन। अब साइन के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पर साइन ए, साइन इज व्हाट, इनवर्स ऑफ कोसेक, राइट। अब ये जो वैल्यू है कि नहीं, जो ये रिलेशनशिप है, इसी को आपको क्या करना है, इन्वर्स कर देना, एंड देन इट विल बी समथिंग लाइक दैट, साइन a इज इक्वल टू रूट ऑफ sec² a - 1 होल डिवाइडेड बाई sec a, एंड दिस इज व्हाट वी डिड फॉर साइन। देखिए हो गया, तो थोड़ा सा ये कोसेक के लिए था प्रॉब्लम, एंड देन आई थिंक होप वी डिड ईच एंड एवरीथिंग। 1 2 3, हाँ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहां तक, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है नहीं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 4 का भी 4 पार्ट्स होगा, ठीक है, 1 से लेकर 4 पार्ट, जो कि टिक द करेक्ट आंसर है, हालांकि मैं उसे सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ये दो जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो अगले वीडियो में आएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 ये एक क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, यहां से आपको 1 से लेके आई थिंक 10, जो 10 पार्ट्स है, तो उसको मैं एक वीडियो पे कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर होगा तो मैं एक ही वीडियो पे कर दूंगा, काफी लेंदी हो जाएगा। एंड देन तो आज के लिए यहां तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।